दोस्तों, आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इच्छापुर गांव के उस रहस्यमय मंदिर में चलते हैं, जहां रात को सिसकियां गूंजती हैं, दीवारों से खून टपकता है और एक टूटा हुआ त्रिशूल मौत का संदेश देता है। यहां आने वाला कोई भी सुरक्षित नहीं लौटा, क्योंकि भैरवी देवी का श्राप सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। आज हम उस अभिशापित मंदिर के अंधेरे कोनों में छिपे राज उजागर करेंगे, जहां एक शिक्षक की जिज्ञासा ने डर को चुनौती दी, रहस्यों से भरी रातों ने जिंदगी बदल दी और एक लापता अस्त्र ने तोड़ा इतिहास का सबसे डरावना श्राप। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जिसे दफनाने में सदियां लग गईं? चलिए शुरू करते हैं। इच्छापुर गांव के बाहरी इलाके में, जहां सड़कें घने जंगलों में गुम हो जाती हैं, एक टूटा हुआ मंदिर अंधेरे में सिसकियां भरता है। चांद की रोशनी उसके जीर्ण शिखर पर पड़ती है, जैसे कोई भूतिया हाथ उसे छू रहा हो। हवा में लटके पुराने पेड़ों की डालियां खड़खड़ाती हैं और दूर से आती आवाजें फुसफुसाती हैं, यहाँ कोई नहीं आता। जो आया वो लौटा नहीं। कैलाश गांव के नए शिक्षक ने इस मंदिर के बारे में सुना था, एक श्रापित इतिहास जिसमें तांत्रिकों की बलि, गायब हुए लोग और रात में रोने वाली एक अदृश्य लड़की की कहानियां थीं। पर आज उनकी जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। जगदीश और रमेश के साथ वे उस मंदिर के रास्ते पर चल पड़े, जहां हर कदम पर मानो कोई चेतावनी दे रहा था, पीछे हट जाओ। मंदिर का गेट जंग लगे तालों से बंद था, पर दीवारों के बीच से टूटी खिड़की में झांकते ही कैलाश की सांसें रुक गईं। अंदर भैरवी देवी की मूर्ति के हाथ में टूटा त्रिशूल चमक रहा था, मानो उस पर खून की बूंदें सूख गई हों। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे से सुनाई दी साफ आवाज, तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। सुबह की नरम धूप में इच्छापुर गांव की गलियां जग उठीं। बच्चों की किलकारियां, चरवाहों की सीटियां और कुएं से पानी खींचती औरतों की बातें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर कैलाश की नजरें गांव के उस आखिरी घर पर टिकी थीं, जहां से हमेशा खिड़कियां बंद रहती थीं। वो घर किसका है? कैलाश ने जगदीश से पूछा। जगदीश ने आंखें चुराते हुए कहा, उसी पुजारी का जिसने भैरवी देवी की आखिरी पूजा की थी। उसकी मौत के बाद से यह घर अभिशापित है। रमेश ने डरते हुए कहानी जोड़ी, साल भर पहले जब मैं रात को मंदिर के पास से गुजरा तो वहाँ एक लड़की रो रही थी, पर जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी रात से गांव में मलेरिया फैल गया। कैलाश ने गांव वालों की डरी हुई नजरों को नोट किया, जैसे हर कोई किसी अनकही सजा का इंतजार कर रहा हो। चलो आज ही उस मंदिर का रहस्य सुलझाते हैं, कैलाश ने दृढ़ता से कहा। तीनों ने उस पगडंडी पर कदम बढ़ाए जो सीधे अभिशाप के गर्भ में ले जाती थी। मंदिर के भीतर का वातावरण सांसें रोक देने वाला था। टूटे हुए स्तंभों पर उगे कीड़े, जमीन पर बिखरी हड्डियां और दीवारों पर लाल निशान, मानो किसी ने खून से चित्र बनाए हों। कैलाश ने भैरवी देवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर उस टूटे त्रिशूल को देखा, जिसकी नोक पर जंग लगा था। यही वो अस्त्र है जिसकी चर्चा गांव में होती है, उन्होंने कहा। तभी जगदीश ने दीवार की ओर इशारा किया, वहां मत छुओ लिखा हुआ था, लाल रंग से। रमेश ने अचानक पीछे मुड़कर चीख लगाई, कोई है यहाँ? उसने मेरा कंधा छुआ। सभी की नजरें घूमी, पर वहाँ सिर्फ खालीपन था। हवा में गूंजती आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया, जो यहाँ आया वो मर कर ही जाएगा। कैलाश ने त्रिशूल उठाने की कोशिश की तो मूर्ति की आंखें अचानक चमक उठीं। एक विषैली हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में फंसे तीनों ने महसूस किया, यह मंदिर नहीं, एक जिंदा श्राप था। पुजारी का घर, जिसकी दीवारों पर समय ने कालिख पोत दी थी। कैलाश ने लालटेन की मध्यम रोशनी में अंदर कदम रखा। हवा में मौत की सड़ांध थी और फर्श पर गिरे पुराने पन्नों पर संस्कृत मंत्र लिखे थे। यहाँ कुछ छिपा है। कैलाश ने एक टूटी अलमारी खोली
जिसमें से एक पीली डायरी निकली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, देवी का अस्त्र जमीन में दफन है, उसे निकालो वरना श्राप कभी नहीं टूटेगा। तभी रमेश ने चीखा, वो लड़की वहीं खड़ी है। सभी की निगाहें छत की ओर उठी। एक धुंधली सी छाया जिसके पैरों से खून टपक रहा था, सीढ़ियों की ओर इशारा करके गायब हो गई। कैलाश ने साहस जुटाया और नीचे तहखाने का दरवाजा खोला। मिट्टी से ढके फर्श पर एक धातु की चमक दिखी, टूटा हुआ त्रिशूल। पर जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, तहखाने की दीवारें कांप उठीं। एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरा रहस्य ढूंढ लिया, अब समय आ गया है। मंदिर का प्रांगण अब तूफानी हवाओं से गूंज रहा था। कैलाश ने टूटे त्रिशूल को भैरवी देवी की मूर्ति के हाथ में रखने की कोशिश की, पर वह बार बार गिर जाता। जगदीश चिल्लाया, समय नहीं है। मंदिर की दीवारें गिरने लगी हैं। तभी रमेश ने देखा, मूर्ति के सिर से खून की एक बूंद टपकी और त्रिशूल पर जम गई। कैलाश ने उसे जोर से पकड़ा और इस बार वह चमकते हुए जुड़ गया। भैरवी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी छाया प्रकट हुई और आवाज गूंजी, तुमने मेरी पीड़ा समझी। यह श्राप नहीं, मनुष्यों के पापों का दंड था। मंदिर की दरारें भरने लगीं और आकाश से एक रोशनी उतरी। गांव के ऊपर छाया बादल छंट गए। सुबह की पहली किरण ने मूर्ति के चेहरे पर शांति लौटा दी। दूर से गांव वालों की खुशियों की आवाजें आईं, मलेरिया गायब हो गया। इच्छापुर गांव अब वीराने से उजड़े खेतों की जगह हरियाली से लबालब था। मंदिर का गेट खुला हुआ था और भैरवी देवी की मूर्ति पर नए फूलों के हार सजे थे। गांव वाले अब उस मंदिर में दीप जलाने आते, प्रार्थना करते, डर की जगह आस्था ने ले ली थी। कैलाश स्कूल की खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराए। रमेश ने आकर कहा, सर, आपने न सिर्फ श्राप तोड़ा बल्कि हमारे दिलों का डर भी मिटाया। जगदीश ने पुराने पुजारी के घर की चाबी कैलाश को थमाते हुए कहा, यह घर अब आपका है। गांव ने तय किया है। कैलाश ने चाबी को हथेली में भींचा। उनकी नजरें मंदिर के शिखर पर टिक गईं, जहां एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। हवा में अब सिसकियां नहीं, बच्चों की हंसी गूंज रही थी।